आज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल की वीडियो के बाद मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि मैं उर्दू रिकॉर्डिंग भी करूं, तो लैलतुल क़द्र की मुनासिबत से ये रिकॉर्डिंग आप सबके सामने है। सूरह क़द्र की आयत है, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहरिन। लैलतुल क़द्र बेहतर है 1000 महीनों से। अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहा है? 1000 महीने हो गए तकरीबन 100 साल, यानी कि जो सफ़र आप 100 साल में तय करेंगे वो एक रात में तय कर सकते हैं। 100 साल की इबादतों का सिला आप एक रात में पा सकते हैं। फिर कहता है वमा अदरा का मा लैलतुल क़द्र, आप समझ ही नहीं सकते लैलतुल क़द्र क्या है। ये तो हमें सिर्फ कुछ हम उसका एहसास कर सकें इसलिए हमें बताया गया है। और हदीस मासूमीन आपने सुनी होगी कि मासूमीन ने फरमाया है कि लैलतुल क़द्र जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम है, यानी कि ज़हरा की मर्ज़ी से आपकी क़द्र, आपकी तकदीर बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। समझ आ गया आपको क्या कहना चाह रहा है अल्लाह ताला? अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि किससे ज़हरा राज़ी हैं, उसकी तकदीर संवर गई, किससे ज़हरा नाराज़ गई, उसने अपनी तकदीर हमेशा के लिए बिगाड़ ली। ये है वो सूरतुल हम्द की सूरह फ़ातिहा की तफसीर। गैरुल मग़ज़ूबि वलज़्ज़ालिन आपने पढ़ा है। तो अल्लाह किससे नाराज़ होता है, किससे खफ़ा होता है, आप ये ज़हरा के अमल से समझिए। फिर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की हदीस है कि अगर कोई पूरे सिद्क़े दिल के साथ अपना अमल अल्लाह के हुज़ूर पेश करे तो अल्लाह ताला उसके लिए सबसे फ़ायदेमंद ज़रिया लगा देता है। सबसे फ़ायदेमंद ज़रिया मीन्स कि जो एक लंबे टाइम में काम होगा वो बहुत शॉर्ट टाइम में हो सकता है, फ़ायदेमंद हम उसको कहेंगे। फिर आगे बहजत फरमाते हैं कि अगर मुश्किलात आपके इबादत को असरअंदाज ना करें तो आपकी तमाम मुश्किलात हल हो सकती हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? यानी कि जब आप अल्लाह के हुज़ूर खड़े हों, आप नमाज के लिए खड़े हों, इबादत के लिए खड़े हों, तो जैसे ही आप अल्लाहु अकबर कहें, अपनी तमाम परेशानियां, तमाम सोचो फ़िक्र, तमाम दुनिया की फ़िक्र को पीछे धकेल दीजिए, छोड़ दीजिए पीछे। क्यों छोड़ दीजिए? क्योंकि आप उसकी बारगाह में खड़े हैं जो हर मुश्किल का हल करने वाला है। तो फिर आपको फ़िक्र किस बात की है? अगर आपका यकीन पुख्ता है तो आपको फ़िक्र होनी ही नहीं चाहिए। क्यों नमाज में हमें सारे ख़याल आते रहते हैं? ये एक फ़ोकस करने का आपको ज़रिया है कि आप अपनी मुश्किलों को छोड़ दीजिए। आप भूल जाइए आपका बाप हैं, आप बेटा हैं, भाई हैं, बहन हैं, माँ हैं, आप कुछ भी हैं, मगर जिस वक्त अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं आप सिर्फ अब्द बन के खड़े होइए। यही बात आपको हदीस में मिलेगी सरवर कायनात रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अगर कोई 2 रकत नमाज पूरी तवज्जो के साथ अदा कर ले तो उसकी जन्नत की गारंटी मैं लेता हूँ। जी, ये तमाम हदीसों में आपको यही मिलेगा कि सिद्क़े दिल के साथ, पूरी तवज्जो के साथ। तो हम शब क़द्र में 100 रकत नमाज भी पढ़ते हैं, अमाल अदा करते हैं, मगर अगर वो आपके सिद्क़े दिल से नहीं निकल रही है, आप बस एक कर रहे हैं कि ये रस्म है, अदा करना है हर साल, उसको इस कर रहे हैं, तो शायद वो आप अल्लाह की बारगाह में कबूल ना हो। मगर अगर आपने 2 रकत नमाज पढ़ ली अपने पूरे सिद्क़े दिल के साथ, शायद वो कबूल हो जाएगी। और अल्लाह ताला रहीम व करीम है, वो तो बहाने ढूंढता है आपके गुनाहों को माफ़ करने के। वो तो कहता है कि मांगो मुझसे, वो तो देने के लिए हर वक्त तैयार है। आप इस लायक बनिए कि वो दे सके। तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, आपको सलाह दूँगी हमेशा कि जब भी आप कोई भी किसी भी शब के अमाल के लिए खड़े होते हैं तो सबसे पहले 2 रकत नमाज तौबा पढ़िए, ताकि तौबा कबूल हो जाए तो बाकी के अमाल भी कबूल हो जाएं। फिर 2 रकत नमाज शुक्राना पढ़िए कि उसने जो आपको ऑलरेडी नेमतें अदा की हुई हैं, अता कर दी हैं उसने, उसका शुक्र अदा कीजिए ताकि वो और बढ़ा कर दे। और उसके बाद आप अपने अमाल शुरू करिए। ये मेरे आपको एक सलाह है। और जो हालात इस वक्त यहाँ पर हैं, हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, आप उसका शुक्र अदा कीजिए कि इस साल फिर उसने आपको शब क़द्र का मौका दे दिया है। मगर क्या हम उसे पा सके हैं?
हमारे इर्द गिर्द के हालात बहुत ख़राब हैं, तमाम दुनिया के हालात ख़राब हैं। जिस वक्त हम जिस वबा में हैं, जिस तेज़ी से सारे हालात बदल रहे हैं, ये तमाम हालात हमें इशारा कर रहे हैं कि बहुत जल्द कोई नई तब्दीली आने वाली है, कोई बहुत बड़ी नई तब्दीली आने वाली है। और परवरदिगार से हम दुआ करते हैं कि जिस तब्दीली का हम इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि हमारे ज़हूर इमाम का जो हम इंतज़ार कर रहे हैं, वही आए तो बेहतर है। वो चाहे तो एक दिन में दुनिया ऊपर नीचे कर सकता है, मगर क्या हम उससे करवा सकते हैं? ये हमारा चैलेंज है। आपके लिए वो सब कुछ कर सकता है, मगर ख़ुद को इस लायक बनाना ज़रूरी है। तो हमारी इबादतें और इबादतें हमेशा हमारे हुकूकुल इबाद से स्टार्ट होनी चाहिए कि पहले दुनिया का जो लोगों का जो भी मखलूक का हक़ अल्लाह ने हम पर रखा है, हम उसको अदा करें। और बेहतरीन तरीक़ा सिद्क़े दिल से इबादत करने का होता है कि जैसे एक बच्चा इबादत करता है। अब बच्चे की तरह बनने के लिए बच्चे जैसा दिल भी चाहिए, साफ़ पाकीज़ा। वो दिल रख लीजिए, उस दिल को बना लीजिए, आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अब लोगों की बहुत अक्सर का शिकायत होती है कि भाई हमारा ध्यान नहीं लगता। सभी की होती है, ये कोई एक बात नहीं, अक्सर कर हमारी शिकायतें होती हैं। अब हर कोई आगा बहजत नहीं है, हर कोई रूहुल्लाह हुमैनी नहीं है। अगर हर कोई पूरे सिद्क़े दिल से अदा कर सकता तो ऐसे बहुत सारे यहाँ भी पैदा हो चुके होते हैं। अब्दुल्ला और मर्जा। बहरहाल एक जो मैं ख़ुद अपने लिए करती हूँ तो वही मैं आपको राय दूँगी कि नमाज में फ़ोकस बनाने के लिए क्या तरीक़ा आप इख्तियार कर सकते हैं। अगर आपको थकन महसूस होती है तो आप याद कीजिए ज़हरा के उस वक्त को कि जब वो टूटी पसलियों के साथ किस तरह खड़ी होती थी इबादतों के लिए, कि मौला को कभी पता भी नहीं चला कि वो किस तकलीफ़ में थी। आप सानिया ज़हरा की शाम गरीबा को याद कीजिए कि वो उन जले हुए ख़ैमों की राख पे किस तरह सजदे कर रही थी। और जब आप क़याम के लिए खड़े हों तो इस तरह खड़े हों कि अब आपका जजमेंट डे, आपका महशर में खड़ा हो है, जैसे आपका हिसाब किताब हो रहा है। जब रुकू में जाएं तो अपने सर को इस तरह झुकाइए कि बस शहादत के लिए हाजिर है। सजदे की तरफ जब जाएं तो हदीसों में आता है कि सबसे पहले हाथ ज़मीन पे रखिए। तो जब उस वक्त आप हाथ अपने ज़मीन पे रखें तो याद कीजिए अब्बास अलमदार को वो जब जी से ज़मीन पे आए थे तो बिना हाथों के किस तरह आए थे। पहले सजदे में जाइए तो याद करिए अपने मौला अमीरुल मोमिनीन को कि आखिरी सजदा किस बेताबी से अदा कर रहे थे और शहादत का इंतज़ार कर रहे थे। दूसरे सजदे में जाइए तो अबा अब्दुल्ला को याद कीजिए जो हर आबिद के बाप हैं। अबा अब्दुल्ला क्यों कहा गया है? और जब तशहुद में बैठे तो इमाम ज़माना को याद करिए कि वो बैठ के किस तरह इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, वो बैठे नहीं हैं, इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं, मगर किस तरह कर रहे हैं। फिर हम क्यों बैठे हैं इस तरह? क्या हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है? इस शब क़द्र से फ़ायदा उठाइए, दुआएं कीजिए। अपनी ही तकदीर नहीं बदल सकते आप, पूरी सोसाइटी की तकदीर बदल सकते हैं। अल्लाह ताला ज़हूर इमाम में ताजील करे और हमारे और आपके गुनाहों को दरगुज़र फ़रमाए और हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए। और अल्लाह ताला जो इस वक्त के हालात हैं इनको आसान करे, ज़ायरीन हुसैन के लिए बंद दरवाज़ों को खोल दे। यही दुआ है। या अमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।